पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नमो चौबीसाय तित्थगराणम उस भादि महावीर पज्जवसानानम। साधुओं के प्रतिक्रमण में 5 पाटियां विशेषतया हैं। उनमें 5वीं पाटी में प्रारंभ में नमस्कार किया गया है। 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया। ऋषभादि महावीर पर्यवसान, ऋषभ से लेकर भगवान आदिनाथ, ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक के तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। लोगस्य की पाटी है उपकीर्तनम, लोगस्य उज्जोयगरे धम्म तिथयरे जने। इसमें भी एक एक का नाम लेकर 24 तीर्थंकरों को वंदन किया गया है। जो साधु प्रतिक्रमण की 5वीं पाटी का थोड़ा सा प्रारंभिक अंश है, मानो कि उसकी व्याख्या लोगस्य की पाटी में आ गई है। जहाँ 5वीं पाटी में 2 ही नाम लिए गए, उसब और महावीर, बाकी आदि और पज्जवसान लगा करके 2400 तीर्थंकरों को ग्रहण कर लिया गया है। वहीं लोगस्य की पाटी में एक एक तीर्थंकर का नाम लिया गया है। उसब, मजियम च वंदे संभव आदि आदि, और नाम कुल 25 लिए गए हैं। 24 तीर्थंकर हैं, नाम 25 लिए गए हैं। सुविहिंच पुष्पदंतम, सुविधि पुष्पदंत, नाम तो 2 हैं पर बताया गया है ये दोनों नाम एक ही तीर्थंकर के हैं, 9वें तीर्थंकर के हैं। तो नाम 25 हैं, व्यक्ति 24 हो जाते हैं। लोगस्य की जो पाटी है और यह 5वीं पाटी है श्रमण प्रतिक्रमण की, इनमें भक्ति मानो मुखर हुई है। तीर्थंकरों के प्रति भक्ति, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति भक्ति। भक्ति मुखर किस रूप में हुई? इनमेव निगंधम पावयणम सत्यम अनुत्तरम केवलम परिपुन्नम नेयाव्यम संशुद्धम सल्लगतणम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम, इस प्रकार के पाठ हैं। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति याथार्थ्य हो या आस्था हो या मिला जुला रूप हो, एक भक्ति मुखर दिखती है। इधर तीर्थंकरों के प्रति भक्ति, इधर उनके शासन के प्रति भक्ति। नमस्कार महामंत्र में भी भक्ति है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। 5 पद हैं। 5 के प्रारंभ में नमो 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 नमस्कार है, यानी भक्ति पहले, भक्ति 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 का प्रयोग हुआ है। अपने आराध्य के प्रति हमारे मन में कितनी आंतरिक भक्ति है, यह खास बात है। ऊपरी भक्ति का भी कुछ महत्व हो सकता है, पर आंतरिक भक्ति, भीतर में भक्ति कितनी है, वो विशेष बात होती है। यूँ भक्ति और बहुमान 2 शब्द भी प्रयुक्त किए गए हैं। हम दोनों के भेद को छोड़ दें कि आंतरिक भक्ति और एक औपचारिक भक्ति,
एक औपचारिक भक्ति है, और आंतरिक भक्ति दूसरी चीज है। यार हाथ जोड़ लिया थोड़ा सा, ये हो सकता है औपचारिक भक्ति भी, बड़े हैं हाथ जोड़ लो। एक अंतर्मन में भक्ति हो तो अंतर भक्ति का विशेष महत्व है। एक बात आती है, एक गांव में शिव का मंदिर था, गांव के बाहर शिव का मंदिर था। तो गांव के लोग शिव भक्त थे, शिव के प्रति एक रुझान भक्ति आस्था रखते थे। तो काफ़ी लोग गांव के आसपास के गांवों के भी मंदिर में शिव प्रतिमा को नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए, भक्ति आरती आदि करने के लिए आया करते थे। तो आने वाले लोग थे, कई तो रोज आने वाले थे। उनमें एक युवक था, भील जाति का भील जाति का युवक था। वह भी लगभग रोज आता था। उसका भक्ति का तरीका थोड़ा अलग सा ही था। वो कलश में पानी नहीं लाता, मुंह में भर करके पानी लाता, आता, प्रतिमा पर पानी मुंह से थूकता, यो पानी डालता और चला जाता, मुंह से पानी डालता प्रतिमा पर। कई लोगों को यह थोड़ा गलत लगा कि प्रतिमा पर यूँ मुंह से, उनकी भाषा में मुंह से थूकना हो गया, कि मुंह से थूकना नितांत गलत बात है। ये आसातना है, गलत है। तरीके से भक्ति होनी चाहिए। यह तो भक्ति क्या उल्टा अवज्ञा का सा काम करता है। तो कई लोगों ने कहा भी बहुत बुरा काम है, इसको कभी अच्छी तरह समझाना होगा, यूँ क्या करता है। यूँ लोग तो बात करते थे। एक दिन वो कई लोग आए पहले, तो देखा कि शिव की प्रतिमा में दो आंखों में से एक आंख यूं निकल गई, एक आंख नहीं है। तो लोगों ने बात करी, बहुत क्या हो गया, एक आंख कैसे निकल गई है, क्या हो गया हो, गलत वहाँ आंख कैसे निकल गई। बात करते करते चले गए। फिर कुछ लोग गए, अरे आंख नहीं, ओहो क्या हुआ, कैसे हुआ हो, आंख नहीं, ओहो अच्छा बहुत गलत हुआ, आंख चली गई। बात की चले गए। फिर कुछ आए, जो बात की चले गए। फिर वो भील लड़का आया, युवक, उसने आया और वो मुंह में पानी था और मुंह से पानी डाला प्रतिमा पर। फिर देखा रे आज आंख नहीं है। मन में दर्द हुआ, पीड़ा हुई कि मेरे आराध्य, इनकी आंख कहाँ चली गई। बिना आंख कि मैं इनको देखना भी मुश्किल है मेरे लिए। तो पास में औजार था, चाकू, जो भी, अपनी आंख निकाल ली, निकाल कर प्रतिमा के उस आंख की जगह वो फिट कर दी। अब आंख ठीक हो गई, दोनों आंखें हो गई। बड़ा खुश हुआ कि मेरे प्रभु के अब आंख ठीक हो गई है, चला गया। अगले दिन फिर वो युवक थोड़ा जल्दी आ गया था, देखा हो प्रभु के दोनों आंखें, हो बहुत मुझे संतोष है, दोनों आंखें हैं। वो मुंह से पानी थूका, वैसे पानी थूका और इतने में कहते हैं, वो कथा की बात होगी, शिव साक्षात वहां आ गए। उस लड़के से मित्र की तरह बात करने लग गए। कुछ देर शिव भी खड़े रहे, वो लड़का भी खड़ा रहा, आपस में बातें चलती रही। इतने में कई दूसरे भक्त लोग भी आए, मंदिर में आया ही करते थे। देखा अरे साक्षात शिव पधारे हैं, इस लड़के से बातें करते हैं। बेहुदा आदमी यह तो थूकने वाला, इससे बातें करते हैं। चले हम भी पैरों के हाथ तो लगा लें, हम भी पैर तो छू लें प्रभु के। दौड़ते दौड़ते आए और इतने में कहते हैं शिव अदृश्य हो गया। तो लोग बोले भगवान आप तो बोले हैं, बोले बाबा, इस लड़के से बातें करते थे, बेहुदा आदमी या तो थूकने वाला। अरे हम तो दौड़ते आए, हमको तो चरण स्पर्श का भी मौका नहीं दिया है, इससे आपने पता नहीं कितनी देर बातें की होगी। आप तो भोले ही हैं भगवान, तो भोले बाबा शिव शंकर। तब आवाज आती है,
कि भी तुम सोचते हो कि इस लड़के से क्यों बातें की, यह तो बेहुदा है। पर एक बात पर ध्यान दो, कल तुम लोग आए थे, प्रतिमा में एक आंख नहीं थी। हाँ बनते, कल भगवान आंख नहीं थी। तुम लोगों ने क्या किया, बातें कर ली, ओहो बहुत बुरा हुआ, भगवान के आंख नहीं, ओहो बहुत बुरा हुआ, बातें की चले गए। तुमने किया क्या, बातें तो की, बातें तो की, एक तरह से खेद या दुख भी व्यक्त किया कि आंख नहीं रही, क्या हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, बातें की, एक दुख भी व्यक्त किया, चले गए। परंतु और क्या किया तुमने, यह लड़का, यह भी कल आया था, इसने भी देखा कि एक आंख नहीं है, इसके मन में भी दुख हुआ, इसने बातें बातें नहीं की, तत्काल अपनी आंख निकाली, मेरे लगा दी। अब यह बताओ, भले यह मुंह से पानी डालता होगा, इसके मन में दुर्भावना तो है नहीं, इसका तरीका यही है। कलश नहीं लाता है, अपने मुंह को यह कलश बना करके मुंह में पानी भर के लाता है। वो पानी तुम लोग कलश लाते हो, पानी का कलश, और यह मुंह को ही कलश मान करके पानी ला के मुंह से ही मेरा अभिषेक सा करता है। इसका तरीका, कोई भावना खराब नहीं है इसकी, इसके मन में मेरे प्रति कितनी भावना भक्ति है कि अपनी आंख का बलिदान किया और मेरे लगा दी। बात नहीं की कि बुरा हुआ, बुरा, तत्काल आंख निकाल के लगा दी, संतोष का अनुभव किया कि मेरे प्रभु के दोनों आंखें हो गई है। तो इसके मन में आंतरिक भक्ति है, तो मैं तो आंतरिक भक्ति वाले से प्रेम करता हूँ। ठीक है, तुम भी अच्छे लोग हो, पर भक्ति में यह तुमसे आगे है। तो अंतर की भक्ति का होना विशेष बात होती है। औपचारिक भक्ति का अपना महत्व थोड़ा हो सकता है, औपचारिक होती है, व्यवस्था भी औपचारिकता से ठीक रह सकती है। तो अंतरंग भक्ति एक विशेष बात होती है। हमारे मन में अपने आराध्य, हमारे तो अरहत आराध्य हैं, सिद्ध भगवान हैं, 5 परमेष्ठी नवकार मंत्र के, वो हमारे आराध्य ही हैं 500। तो हमारे मन में उनके प्रति भी भक्ति हो और सिद्धांतों के प्रति भी भक्ति हो, आदर्शों के प्रति भी भक्ति हो, और यथार्थ के प्रति भक्ति हो, व्रतों के प्रति भक्ति, नियमों के प्रति भक्ति। अब जो गीत है, प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे, एक तुम्हारे ही वचनों का भगवन, प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण। अब इसमें भी भक्ति है, इसमें भी भगवान के प्रति भी भक्ति है और प्रण के प्रति भी भक्ति है। बहुत ऊंची बात है, आदर्श की बात है। इतनी भक्ति किस में कितनी है अलग बात है, फिर आदर्श है कि प्राणों की परवाह नहीं है, प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे, एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही भगवन, प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी,
है दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो यह एक भक्ति का पद्य है। गुरुदेव तुलसी के गीत तो बहुत गीत हैं गुरुदेव तुलसी के, और यह गीत इसमें आचार्य भिक्षु भी जुड़े हुए हैं, और कि प्राणों की प्रवाह नहीं है, इतना संकल्प इतनी भक्ति हमारे में जाग जाए रहे कि प्राणों की भी परवाह नहीं है, प्रण को निभाएंगे। जैसे एक साधु ने साधुपना लिया है तो साधुपना निभाऊंगा, प्राण तो कभी छूट नहीं है, साधुपना अंतिम श्वास तक निभाऊंगा, तो यह अपने इस प्रण को नहीं छोड़ूंगा। तो यह बहुत भक्ति है, साधुपने के प्रति भक्ति मान लिया। और भगवान की जो वाणी यानी यथार्थ जो वाणी है, उस वाणी का सहारा है। आगमों के आधार पर और यथार्थ के आधार पर चलना है। तो यह प्रण के प्रति भक्ति और प्रभु के प्रति भी भक्ति, इधर प्रभु के प्रति भक्ति, अरहत भगवान आदि हमारे प्रभु हैं, उनके प्रति भक्ति, प्रण के प्रति भी भक्ति। जो प्रण ले लिया है, गृहस्थ लोग हैं भी जो श्रावक के नियम ले लिए हैं, तो उनको निभाने के प्रति भक्ति भी, थोड़ी बहुत तकलीफ आए तो आ जाए। जो नियम जिंदगी भर के जितने भी ले रखे हैं, उन नियमों को पालने का प्रयास करें। तो हमारी प्रण के प्रति कितनी भक्ति है। थोड़ी सी तकलीफ हुई कि प्रण को भी छोड़ दिया, तो भाई कमजोरी की बात हो सकती है। तो यह जो भक्ति की बात है, आराध्य के प्रति, प्रभु के प्रति भी भक्ति, प्रण के दोनों के प्रति हमारी भक्ति हो। आराध्य का स्मरण करें, जप करें, वो तो क्या करें, यह भक्ति रखें। गुरु साक्षात हैं तो उनके प्रति भक्ति रखें। संस्कृत में कहा गया है, किं ध्यानेन भवत्वशेष विषयत्यागैस्तपोभिकृतं पूर्णं भावनयालमिन्द्रिय दमयि पर्याप्त माप्तागमयि किन्त्वेकं भवनाशनं कुरु गुरुप्रीत्या गुरुः शासनं सर्वे येन बिना विनाथ बलवत् स्वार्थाय नालम गुणा। भक्ति के संदर्भ में कहा कि गुरु के प्रति भक्ति रखो। कैसे? कि किंग ध्याने ने, ध्यान करने से क्या खास बात है, और कोई त्याग क्या खास बात है। भावना भाएं ठीक है, बहुत बड़ी बात, तो क्या करें कि भी गुरु की आज्ञा का, गुरु प्रीत्या बहुत ज्यादा प्रेम से गुरु की आज्ञा का तुम पालन करते हो या नहीं। कि गुरु की आज्ञा नहीं पालते हो तो भले तुम आगम पढ़ लो और भले तुम तपस्या कर लो, उसमें कमी है, क्योंकि गुरु की आज्ञा के बिना करते हो। गुरु ने तो कह दिया कि आज उपवास मत करो, आज मत करो, आज दूसरा काम करना है, मैं तो करूंगा। तुमने गुरु की आज्ञा के बिना कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात नहीं। वो गुरु ने मनाही कर दी भी आज उपवास मत करो, आज विहार मत करो, आज यह काम, तो गुरु ने कहा ठीक है आज वो काम नहीं करना है, कोई बात नहीं। तो गुरु के कहने के बाद तुम करते हो, फिर तुम्हारी तपस्या का भी महत्व नहीं है। गुरु की आज्ञा से तुम करो तो तपस्या का महत्व है, गुरु के निषेध के बाद में करते हो ठीक। संथारा करना, गुरु ने मनाही कर दी कि संथारा करूंगा ही करूंगा, वो भी बढ़िया नहीं। गुरु ने मनाही कर दी तो संथारा भी मत करो, गुरु की आज्ञा को मत लोपो। कि गुरु के प्रति, गुरु की आज्ञा के प्रति भक्ति रखो तो तुम्हारी तपस्या में दम रहेगा, काम अच्छा होगा। गुरु की आज्ञा के अनुकूल करोगे तो। गुरु ने कहा संतों को बिहार उधर करना, बिहार कर दिया इधर, गुरु की आज्ञा को लांग के बिहार किया है, वो बढ़िया नहीं किया है। तो गुरु की आज्ञा से करो, वो काम तुम्हारा एक तरह से बढ़िया हो सकता है। इसलिए कि भक्ति रखो, अरहतों के प्रति भक्ति, सिद्धों की, हमारे गुरुओं के, साधुओं के प्रति भक्ति, उपाध्यायों के, यह भक्ति अपने प्रण के प्रति भी भक्ति रखो। इससे हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।